वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित शल्य तंत्र विभाग आयुर्वेद संकाय IMS BHU द्वारा शल्य तंत्र विभाग आयोजित राष्ट्रीय सुश्रुत एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक सम्मेलन सह कार्यशाला शल्याकॉन 2023-24 से 26 मार्च तक KN उडुपा सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित शल्य चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करना है। सर्जरी शुरू से ही आयुर्वेद का अभिन्न अंग रही है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व वाराणसी के राजा दिवोदास धन्वंतरी और उनके शिष्य सुश्रुत के संरक्षण में इस पवित्र शहर वाराणसी में प्राचीन भारत में सर्जरी का अभ्यास विकसित और समृद्ध हुआ था। सर्जिकल प्रवीणता समय से काफी आगे थी और सुश्रुत ने सर्जरी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी, पेट की सर्जरी, प्रसूति संबंधी सर्जरी, मूत्र विज्ञान और फ्रैक्चर, अज्ञात विभिन्न प्रकार के घावों आदि के प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। हालांकि विभिन्न ज्ञात कारणों से और अज्ञात कारणों से आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का अभ्यास धीरे धीरे बंद हो गया और शल्य तंत्र केवल एक सैद्धांतिक विषय बन गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर KN उडुपा, प्रोफेसर PJ देशपांडे, प्रोफेसर GC प्रसाद व अन्य ने शल्य चिकित्सा को पुनर्स्थापित किया और तब से शल्य तंत्र विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा पद्धतियों की स्थापना और विकास के उद्देश्य से गतिविधियों का एक हिस्सा रहा है, जिसमें आधुनिक शल्य चिकित्सा ज्ञान को मौलिक सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने के बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। हाँ, मैं डॉक्टर AK अत्री, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से इस शल्यकॉन में हिस्सा लेने के लिए बनारस में आया हूँ। आज सुबह से यहाँ पे लाइव वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें जो सर्जन हैं बाहर से आए हुए, एलोपैथी साइड से भी और जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं, और आयुर्वेदा से, दोनों ने अभी तक बड़े अच्छे सर्जिकल प्रोसीजर जो डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं। उनमें से कुछ प्रोसीजर जो हैं वो एडवांस्ड है, जैसे लेप्रोस्कोपिक तरीके से कैसे अपेंडिक्स को निकाला जाता है। ज़्यादातर प्रोसीजर जो किए गए हैं वो गुदा रोगों पे किए गए हैं, क्योंकि गुदा रोग जो है वो लोगों में बहुत कॉमन है और वो कई बार हेजिटेशन के कारण, मन में शंका के कारण बड़े लेट अपने आप को दिखाते हैं। तो उसमें भी जो हमारे प्रोफेसर शाहू हैं, जिनको कल ही इससे पद्मश्री से नवाजा गया है, उन्होंने 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट केस अपने तरीके से करके दिखाए हैं, जो कि अब एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी बन गया है। तो इस तरीके से ये जो वर्कशॉप है, ये सब के लिए बहुत ही अच्छी रही है।